जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके लिए किसी भी बनने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, आज सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनका नाम अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम क्या था साथियों? विक्रमादित्य। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। इसका आंसर आप सभी लोग बहुत ही सोच समझकर देना है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जो गीत गोविंद है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो किसने की? गीत गोविंद की रचना की जयदेव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 3। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था? तो किसमें? तराइन की द्वितीय लड़ाई। तराइन की द्वितीय लड़ाई। साथियों, आप लोग ये बताइए कि तराइन की द्वितीय लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किस वर्ष हुई थी? हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम सही है? तो कौन सी घटना जो है वो बिल्कुल सही, मतलब सही अरेंजमेंट किया गया है? तो देखो साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया? 1930 कब आया? 1930 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 1942 कब आया? 1942 में आया। और कैबिनेट मिशन ये कब आया? ये 1946 में आया। 1946 में आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो यही हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली है, ये किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, केरल। कथकली ये जो है ये केरल का प्रमुख नृत्य है। इसके बाद साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना या सबसे अच्छी प्रतिमा कौन सी है? तो कौन सी है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 7। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो साथियों, जैसे आपको पता है, पहले बुध आता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, आप ऐसे याद कर रखते हैं। बस क्या? बस पम। बस पम। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म बिल्कुल सुमेलित नहीं है? साथियों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? सिराको। ये ऑस्ट्रेलिया का शहर नहीं है। सिराको है, ये ऑस्ट्रेलिया का शहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 9। प्रति चक्रवात की विशेषता है? जो प्रति चक्रवात है, इसकी विशेषता क्या है? तो क्या है? स्वच्छ आकाश। प्रति चक्रवात में आपको आकाश जो है ना बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है। स्वच्छ दिखाई देता है। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? लोयस का पठार है। लोयस का जो पठार है, ये किस प्रकार का पठार है? तो आपको पता है, लोयस का पठार पवनों से निर्मित पठार है। कौन सा? पवनों से निर्मित पठार है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 11 है। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये जो मूल्य है ना, कौन निर्धारण करता है? समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन सा आयोग करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। कब? 1965 में की गई थी।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है जिसका समय काल सही नहीं दर्शाया गया है, तो कौन सा है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 है, अन्नपूर्णा योजना किस कार्यावत की इकाई है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा सन 2000 में। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। सॉरी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई ऑफ इंडिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है ये किस प्रकार के अधिकार में आता है, तो ये किसमें आता है, अब ये विधिक अधिकार में आता है। ये किसमें, एक विधिक अधिकार में आता है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978, कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको आर्टिकल 300 के आ में परिवर्तित कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार मूल अधिकार माना गया है। किस आर्टिकल के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, तो कौन सा है, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं, तो कितनी थी इसमें, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। और भाग कितने थे, 22 भाग थे, 22 भाग थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है। आर्टिकल 32 कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्या रहेगा, बी एस नायपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी एस नायपाल। इसकी रचना इन्होंने 1964 में की थी, कब, 1964 में इसकी रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। जो मूत्र का पीला रंग है ये किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है, तो किसके साथियों होता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो सभी को पता क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 22, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कार्य से बैक की गई होती हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कार्य से बैक की गई होती हैं, ये किस कार्य होती हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन कहां, इधर, हाँ, इसका ऑप्शन में हो जाएगा सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अवकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, अवकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्हें वैक की धारणा में स्थापित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 23,
उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो दुधवा नेशनल पार्क है यह किस जिले में स्थित है? तो ये किसमें है? लखीमपुर खीरी साथियों, लखीमपुर खीरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये ऐसी कमेंट कौन कर रहा है? जैसे कि जो कमेंट कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? जो नोटबंदी हुई थी इसका अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता था या क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। महंगाई पर नियंत्रण लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। ठीक है ना? ओके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? यूपी के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया? 2004। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी साथियों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यूपी के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, माननीय श्री सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कौन सा लोकगीत उनके स्थान से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस में होता है, सही है। होली कहाँ होती है? ब्रज में होती है। नौटंकी कहाँ होती है? हाथरस में होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? गलत, बिरहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बिरहा कानपुर में नहीं गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 29 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन सा है? जो पुलिस व्यवस्था है इसमें सुधार करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? तो क्या है? जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। मतलब जब हम जनता से उनकी समस्या सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे और उनसे हम किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे तो जनता हम पर विश्वास जताएगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 30। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा? जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्न में से ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन सा है? बताइए साथियों कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान। जेट उड़ान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? सॉरी, जो घड़ियाल प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना या कहां से लागू किया गया था? किस नदी में? तो कहा? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंबल नदी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 33, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो क्या है? देखो, पहले पादप आएंगे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। तो क्या है? भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, और मुद्रा है क्या? गुलतुरुम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राहम बेल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हाल ही में जो भारत का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है कि पहले कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है?
तो कौन सा देश हुआ है? नेपाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेपाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 38। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। संघर्षग्रस्त सूडान से अपने फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का क्या नाम था? सूडान में जो अपने इंडियन नागरिक फंसे थे, इनको निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया या कौन सा अभियान चलाया? तो कौन सा चलाया? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें, क्योंकि आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। साथियों, तो इसके बाद हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। क्या? सामान्य हिंदी के प्रश्न करेंगे। साथियों, तो इसमें प्रश्न नंबर हमारा 39 क्या हो जाएगा? आस्तिक। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपको पता है आस्तिक का विलोम हो जाएगा क्या? नास्तिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नास्तिक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। गौड़। गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा? जो गौड़ है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मुख्य। गौड़ का विलोम हो जाएगा मुख्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41। सा 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 हा किस प्रकार के व्यंजन है? सा 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 हा है ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो आपको पता है ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से? ये ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा ऊष्म व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42। निम्न स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ जो हमारे वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्या? अवृतमुखी। अवृतमुखी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवृतमुखी कौन से हैं? देखो, एक तो छोटा आ है, आ, ई, बड़ी ई, फिर छोटी ए और बड़ी ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43 हमारा क्या हो जाएगा? कुल कूल के सही विकल्प का चयन कीजिए। कुल का अर्थ क्या होता है और कूल का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है क्या? किनारा। कुल का अंश होता है, कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का होता है किनारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। कर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। कर के अनेकार्थी शब्द बताने हैं। तो देखो साथियों, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, और कर का मतलब क्या होता है? और कर का मतलब क्या होता है? तो क्या? और कर का मतलब किरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना मतलब क्या होता है? अनुमोदन करना। क्या होता है? अनुमोदन करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा अनुमोदन करना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा इसमें क्या दिया गया है? तत्सम चयन करना है, मतलब निम्न में से में तत्सम विकल्प का चयन करना है। देखते हैं इसमें क्या है। गुफा। गुफा का तत्सम शब्द है? गुफा नहीं है, गुफिका है नहीं है, गंफिका है नहीं है, लेकिन गुहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा गुहा एक तत्सम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47। इसमें हमें क्या बताना है? तत्सम बताना है। तत्सम बताना है। चत्वार है नहीं, चार है नहीं, चार है नहीं, लेकिन चत्वारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? तुलनात्मक विशेषण किसमें अशुद्ध है? किसमें अशुद्ध है? तो किसमें? कोमलता। ऑप्शन नंबर डी रहेगा कोमलता। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 49 क्या हो जाएगा? हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह भाग्यवती स्त्री है, सही है। वे भाग्यवान पुरुष हैं, सही है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये भी सही है। माधुरी गुणगान गायिका है, ये गलत है। माधुरी गुणगान गायता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है? जो संप्रदान कारक है इसका कारक चिन्ह क्या है? तो साथियों, संप्रदान कारक का चिन्ह देगा के लिए। क्या? के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51।
दिए गए विकल्प में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो आश्चर्य का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आश्चर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है? तो देखो, अचरज है, विस्मय है, कौतुक है, लेकिन रोमांच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, रोमांच। हमारा अगला ऑप्शन क्या है? प्रश्न नंबर 52, कोष्ठ, ये दोनों चिन्ह, ये किसका चिन्ह है? तो आपको पता है ये किसका चिन्ह है? किसका? ये निर्देशक का है, ये निर्देश देता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 53, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? जो धातु होती है इसके साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो साथियों, धातु के साथ कहाँ? अंत में जुड़ते हैं। कहाँ? ये अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54, मैं सो चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मैं सो चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मैं सो चुका हूं, इसमें कौन सा है? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55, राम ने दूध पिया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। राम ने दूध पिया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य? कृत वाच्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कृत वाच्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कौन सा प्रत्यय जो है ना ये बताया गया है? तो कौन सा है? 56 का हमें आंसर बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो कौन सा? खेलना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57, वचन के भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो साथियों, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कितने? दो। कौन से? एक तो एक वचन होता है और एक बहुवचन। एक एक वचन और एक बहुवचन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 58। बहुत अधिक क्रोधित होना, बहुत अधिक क्रोधित होना, इसमें हमें सही विकल्प बताना है। बहुत अधिक क्रोधित होने का मतलब क्या? आग बबूला होना। क्या? आग बबूला होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, आग बबूला होना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59, पंचरत्न के रचनाकार हैं। तो पंचरत्न है, इसके रचनाकार कौन है? तो साथियों, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। पंचरत्न के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60, रस का शाब्दिक अर्थ है। जो रस है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आनंद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ होता है। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? मांगना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांगना। साथियों, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। क्योंकि मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, आपको हमारे चैनल पर डेली आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 62, सम्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जो सम्मति है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? समधनमति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर हमारा 63, संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो संस्कार है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो कौन सा है? सम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 64, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर रहते हैं, यही सही है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? हिंदी में लिंग निर्धारण है ये कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 65 का क्या हो जाएगा? 3। क्या होगा? 65 का हो जाएगा बी, 3। साथियों, अब ये जो हमारे गद्यांश वाले क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हम छोड़ रहे हैं और सीधे पहुंच रहे हैं 71 पर। क्या? क्वेश्चन नंबर 71, मेरे बचपन की स्मृतियां के रचनाकार कौन है? मेरे बचपन की स्मृतियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राहुल शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन सा? उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73, यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया?
तो कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। तो आप लोग ये बताएंगे कि आज के इन 75 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर तो करते ही रहें, क्योंकि वह लोग भी अपनी यूट्यूब की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।